अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आपका सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में शुरू कर रही हूँ इतनी लंबी शॉपिंग लिस्ट से जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये शुरू में हमें इतनी लंबी शॉपिंग लिस्ट क्यों दिखा रही हैं, और ये दो हैं और इसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको पता चल सके कि ये किस चीज़ की जो है ना वो लिस्ट है इतनी लंबी। तो ये है जी वो ग्रोसरी का सामान जो कल मेरे हस्बैंड लेके आए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रिपीटेड चीज़ें हैं, मतलब एक एक चीज़ के दो दो तीन तीन पैकेट्स हैं। और ये मेरे जो है ना वो ये शैम्पू आप देख लें कि 4 किस्म का तो ये शैम्पू है, और हम जो है ना हम लोग टोटल घर में 5 लोग हैं। तो ये 4 किस्म का यहाँ पे शैम्पू है। और जो है वो मैंने अपने हस्बैंड को ये जो है ना वो एक शैम्पू लिखा था, और साथ में ये जो सोप है, डिश सोप है, ये बिल्कुल भी नहीं लिखा था क्योंकि है ही नहीं, है था मेरे पास, मैंने लिखा ही नहीं था ये लिस्ट में। और ये साबुन देख लें, साबुन ये नहाने के लिए जो है ना ये सोप जो है ये मैंने 3 लिखे थे कि आप 3 बार ले आइएगा, और ये 7 आए हैं। और ये केचप है, टमाटो केचप, और ये हालांकि ऑलरेडी थे मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा मैं ना ईद से पहले थोड़ी सी ग्रोसरी जो थोड़ी बहुत रहेगी है ना वो कर लेते हैं, फिर ईद के दिनों में जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये टमाटो केचप आ गया है, और इसके साथ ही मैंने लिख दिया था चिली सॉस का मेन के गार्लिक चिली सॉस। और यहाँ पे चिली सॉस आए हैं एक ये चिली सॉस और एक ये, मतलब हद ही होगी, मतलब 3 चिली सॉस उठा के ले आए हैं बॉटल्स। और जो है मैंने कहा कि आप ये जो है ना वो चिली सॉस इतने सारे क्यों लेके आए? तो कहते तुमने साथ में ये तो लिखा ही नहीं था कौन सा चिली सॉस चाहिए, इसलिए मैं सारे उठा के लेके आ गया हूँ, पता नहीं तुम्हें कौन सा चाहिए होगा। तो ये देख लेंगे हस्बैंड के हाल होते हैं, ये उन्होंने मेरी हेल्प कराई है। ये 3 किस्म का चिली सॉस ला के, 4 किस्म के शैम्पू ला के, 2-3 किस्म का डिश सॉप ला के, और ये बाकी सॉप ला के, तो ये उन्होंने मेरी हेल्प की है। और आप देख सकते हैं हुआ ये था कि वो रमज़ान अभी जो है ना वो रोज़ा था सबका, तो मैंने सोचा कि चलो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। मैंने हस्बैंड को कहा कि मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके आती हूँ, मुझे ले चलें। तो कहते हैं कि आप ऐसा करो कि आप लिस्ट बना के मुझे दे दो तो आपकी हेल्प हो जाएगी। आज मैं घर पे हूँ तो मैं जाता हूँ, मैं जाके शॉपिंग कर आता हूँ। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, मैं लिस्ट बना के दे देती हूँ, ले आते हैं। मैं उतनी देर में अफ्तारी का जो है वो बना लेती हूँ, सामान कर लेती हूँ फटाफट से। तो शाम का टाइम था, रोज़ा खुलने से को आधा घंटा पहले की बात है। तो ये लोग, मेरे हस्बैंड अकेले ही गए। अल-फतेह हमारे घर के बिल्कुल पास है, 10-15 मिनट लगते हैं। गए हैं तो वहाँ से ग्रोसरी करके आ गए। अब आ गए घर, आ गए तो आके तो जो है वो बैग वगैरह दिए हैं। तो जब देखा है कि वो जो था ऑयल 10 किलो वो तो है ही नहीं, वो उधर ही भूल आए हैं ट्रॉली में और आ गए हैं। फिर दोबारा वापस गए हैं पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपका ऑयल है पड़ा हुआ, लेकिन अभी क्लोजिंग का टाइम है, तो आप बाद में आइएगा, आके ले जाइएगा, अभी रोज़ा खुलने का टाइम है। तो ये दोबारा गए हैं, फिर लेके आए। और जब मैंने मैंने कहा रख दें, मैं बाद में देखूँगी सामान। तो जब मैंने सामान बाद में देखा तो उस सामान में जो है वो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें, मैंने कहा आप ये डबल चीज़ें क्यों लेके आए? इतनी लंबी लिस्ट बना के आप ले आए। मैंने तो 4-5 चीज़ें आपको लिख के दी थी, मेन से जो लेके आनी थी। तो ये जी उन्होंने मेरी बजाय हेल्प करने के उन्होंने ये इतना सामान ला के मुझे दे दिया कि मेरे अब 2 माह से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको ख़त्म करने में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास था, मैं थोड़ा बहुत और मंगवाना था। तो ये थी मेरे हस्बैंड की हेल्प। क्या आप लोगों के हस्बैंड भी ऐसे करते हैं कि आपकी हेल्प करने की बजाय जो है ना वो कुछ और ही, मतलब आपका सारा बजट ही आउट कर देते हैं? तो ये हुआ था मेरे साथ। तो मैं तो अब आइंदा इनको कभी भी नहीं भेजने वाली, मैं खुद जाऊंगी, खुद मैं हमेशा जो है ना वो मेरा बेटा जाता है, मैं उसको लिस्ट बना के देती हूँ, वो सारी ग्रोसरी करके आ जाता है, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट किस्म की। अगर उसको समझ ना आ रही हो तो कॉल करके पूछ लेता है, लेकिन चलें छोड़ें बहरहाल। तो अभी जो है ना वो शाम में मैंने बनाए थे चावल, ये मैंने बनाया था चिकन पुलाव, और साथ में जो है वो मैंने और तो समझ नहीं आ रही थी मुझे मैं क्या करूँ, दही तो मैंने बना लिया था साथ में। और फिर मैंने फटाफट से आलू जो है ना बॉईल किए और उसकी मैंने बना ली हैं ये टिक्कियाँ। तो अभी जो है वो रोज़े का बस टाइम होने वाला है, खुलने वाला है, 10-20 मिनट रह गए हैं। तो मैंने कहा फटाफट से अब इनको गर्म गर्म में फ्राई कर लेती हूँ। तो जो है वो यहाँ पे मैं उनको फ्राई कर रही हूँ जल्दी से।
तो ये बच्चे जो है ना वो मेरे शामी जो होती हैं ना, शामी वो बिल्कुल भी नहीं खाते शामी कबाब, उनको ना ये आलू की टिक्कियाँ ज़्यादा पसंद है। तो अब आजकल तो आलू भी इतने ज़्यादा सस्ते आए हुए, तो साथ में मैंने ये बना दिया है दही की चटनी। आज इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल मैंने इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च को क्रश करके ज़रा तेज़ से नमक मिर्च वाली बना दी है, जो चावलों के साथ अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे जो है वो अफ्तारी का सामान रेडी हो गया। आज मैं फ्राइंग में कुछ भी नहीं बनाने वाली, ना चिप्स ना पकोड़े, कोई चीज़ नहीं। पकोड़े तो पहले ही बहुत कम बनते हैं हमारे घर में, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, बस मैं आलू के चिप्स ही बनाती हूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।